नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज मैं एक और नई चीज़ आपको सिखाऊंगा जिसमें जीवन रेखा का संबंध एक एक सहायक रेखा जीवन रेखा से निकलती हुई सूर्य पर्वत पे पहुंच जाए या वो बुध पर्वत पर पहुंच जाए। ठीक है। इससे व्यक्ति की उन्नति होती है। यानी ये रेखा बहुत आसानी से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जीवन रेखा से मैंने एक रेखा को यहाँ से निकाला। ठीक है, मैंने सूर्य पर्वत तक पहुँचा दिया। ठीक है, या मैंने एक रेखा को निकाला और मैंने उसको बुध पर्वत तक पहुँचा दिया। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये योग बन जाए। लेकिन इसकी कंपैटिबिलिटी ये है कि ये रेखा सीधी मणिपंथ तक पहुंचनी चाहिए, यानी ये घूम कर नहीं जानी चाहिए। यानी ये कंपैटिबिलिटी ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये दोनों जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये योग बन गया। अब एक ऐसे बना दो या एक ऐसे बना दो, बात तो एक ही है ना कि वो सूर्य की तरफ चली गई तो सूर्य के गुण अवगुण दोनों आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य अगर डिस्टर्ब्ड है या वो अच्छा है, ऐसे ही बुध डिस्टर्ब्ड है या अच्छा है तो दोनों गुण आएंगे ना, उसके गुण भी आएगा अवगुण भी आएगा, कठिनाई भी आएगी, अच्छा भी होगा उसकी लाइफ में। हमें बड़ा चढ़ा के थोड़ा बोलना है, हमने पैसे थोड़ा कमाने हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से करना। ठीक है, इस तरीके से। अब ये योग से होता क्या है, देखो, ये अगर योग योग बनेगा ना तो इस व्यक्ति का जो करेक्टर होगा वो दूसरों के मुकाबले में अच्छा होगा। अपने काम के प्रति अच्छा होगा। ये व्यक्ति दूसरों को का सम्मान करेगा और सम्मान पाएगा। ये फार्मूला क्या कहता है? ये व्यक्ति धीरे धीरे अपनी उन्नति के स्तर पर पहुंचेगा। ठीक है, ये व्यक्ति नंबर 2 तक पहुंचेगा। ओहो, नंबर 1 नहीं पहुंच पाएगा ना, नंबर 2 पर पहुंच। ये नंबर 2 का क्या मतलब होता है सर? एक राजा, एक मंत्री, एक राजा, एक मंत्री। मंत्री सलाह देने वाला, वजीर नहीं बोला मैंने, वजीर नहीं बोला मैंने मंत्री बोला। इट मीन्स ये सलाह देने वाला बनेगा, यानी नंबर 2 पर पोजीशन पर रहेगा, किसी भी जगह पर तरक्की करेगा, सब कुछ मकाम पाएगा, लेकिन नंबर 2 पोजीशन पर रहेगा। और ऐसे व्यक्ति कभी आपसे कह दो कि अरे सर इलेक्शन में खड़ा होना है तो यहाँ पर मैं बताओ टॉप लेवल, अरे नहीं 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 सर, आप नीचे का पहले इलेक्शन तो जीतो। ठीक है ना, फिर वो वाले जीत लेना, लोकसभा का तब जीत लेना, पंचायत वाले पहले जीत लो। ठीक है, आप इस तरीके से उनसे कह सकते हो, कितना आसान से। अब इसको आप एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं? इसको वो कहते हैं चंडिका योग। और उसे बड़ा चढ़ाकर बताते ओ ये धनपति होंगे, ये करेंगे, निरंतर उन्नति। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो चीज़ें बताई हैं, जो डिस्टरबेंस की रेखा है तो है। अब मान के चलो इसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा कुछ ज़िंदगी में होना है, मान के चलो उन्नति करनी है बहुत, एक खतरनाक रेखा को मैं यहाँ से निकाल कर मैं यहाँ ले आता हूँ। ये माइंड लाइन नहीं है जो माइंड लाइन समझ रहे हो, माइंड लाइन नहीं है ना, माइंड लाइन तो अलग से जा। ये एक रेखा है, यहाँ से निकाल कर इस रेखा को मैं यहाँ तक ले आया। चलो यहाँ तक नहीं लाया, मैंने इस रेखा को घुमाकर ये डार्क सी रेखा को ऐसे बना दी। ये हिंसा रेखा हो गई। जब इसकी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव, वो तो एक अलग मैटर है, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने इसको बड़ा चढ़ाकर बोल दोगे और आगे आने वाली जो डिस्टरबेंस को भूल जाओगे तो वो आदमी खुश होगा ना। अरे यार, पाम रीडर ने कहा है अरबपति बनूंगा मैं, तो उसने कहा नंबर 2 की पोजीशन पे पहुंचूंगा, तो मैं तो आपने ज़िंदगी में तरक्की करता हूँ, मैं आगे तक पहुंचूंगा, बहुत बढ़िया। अरे कैसे? पहले आप पहुंचोगे, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा जल्दबाजी में तो नहीं करोगे, धीरे धीरे होगा ना। अब धीरे धीरे होगा तो आप 25 साल में तो नहीं बन जाओगे, 25 साल में तो नहीं बनोगे ना। उसके लिए 25 साल वाली रेखा भी तो होनी चाहिए, ये रेखा भी तो होनी चाहिए 25 साल की माइंड लाइन। यानी ये माइंड लाइन होगी तभी तो बनोगे 25 साल में। ये माइंड लाइन है, ये बनाएगी आपको, इसमें सामर्थ्य है बनाने की।
ये एक अच्छा नेता बना सकती है, ये बहुत कुछ करा सकती है जिंदगी में, क्योंकि ये देखो ये तरक्की की रेखा बन गई नहीं बन गई, देख रहे हो आप। इसके कारण आप समझो, ये देखो ये तरक्की, मैंने क्या कहा था, एक माइंड लाइन ऊपर उठती हुई, माइंड लाइन की कंपैटिबिलिटी क्या समझाई थी, ये घुमाव लेती हुई जानी चाहिए, ये घुमाव, प्रधान रेखाएं घुमाव लेते जाती हैं और उप प्रधान रेखाएं सीधी चलती हैं, ये इसका नियम होता है। ये प्रधान रेखाएं होती है घूमती हुई अच्छी लगती हैं, ठीक है, ये घूमती हुई अच्छी लगती हैं, ये अच्छा आपको एक अच्छा क्रिकेटर बना सकती हैं, एक अच्छा क्रिकेटर बोल रहा हूं मैं आपको। अब क्रिकेटर से एक अच्छा खिलाड़ी से याद आ गया, लो बताओ मैं कहाँ जा रहा होता हूँ, सबसे बड़ी मेरे अंदर कमजोरी है, एक वर्ड मुंह से निकल जाए पता नहीं कहाँ से बातें याद आ जाती हैं मुझे, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं तो अभी आपको ये वीडियो बड़े बन जाते हैं, नहीं तो मेरे अंदर एक चीज से साथ जुड़ती हुई कहानियां याद आ जाती हैं, अगर कहूं 1 लाख कहानियां मुझे याद है तो कम होंगी, हर टॉपिक पे एक कहानी पता है मुझे, पता नहीं कहां से निकल जाती है। तो एनीवे अब यहां पर मैंने एक रेखा बनाई थी, अब मुझे उसी वक्त ध्यान आ गया, ओहो इसको एक एक एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं मुकुट योग। अब वो मुकुट योग क्या होता है वो समझ लो, वो अब खिलाड़ी से याद आ गया ना मुझे, ये खिलाड़ी के लिए मैंने बना दी थी, ठीक है, ये एक माइंड लाइन। अब इसी माइंड लाइन के साथ मैं क्या करूंगा, उसका क्या फार्मूला होता है ये तो समझ लिया हमने, ये फार्मूला तो हमने समझ लिया ना कि कोई रेखा जीवन रेखा के साथ निकलकर या तो सूर्य पर्वत पर जाए और ये जाए तो वो क्या क्या उसको लाभ मिलता है, लेकिन उसमें माइंड लाइन की बहुत विशेष योग्यता होती है। लेकिन अब ये एक अच्छा उपलब्धि दिलाने वाली रेखा मुड़ के गई है, इसने एक अच्छा खिलाड़ी बना दिया, खिलाड़ी के हाथ में जितनी बड़ी माइंड लाइन होगी घूमती हुई ऊपर जाएगी उतनी तरक्की करेगा, ठीक है। लेकिन अब बात आती है मुकुट योग की। मुकुट योग क्या कहते हैं, वो कहता है कि मंगल पर्वत विकसित होना चाहिए। मंगल किस चीज को बताता है, एडवेंचर को, एडवेंचर को बताता है ना मंगल, एडवेंचर को। तो एडवेंचर में क्या क्या चीज है, तो बहुत सारे खेल भी आता है, सेना आती है, पुलिस आती है, खेल आता है, कुश्ती आती है आता है पैराग्लाइडिंग, ट्रक रेसिंग, कार रेसिंग, ये सारी आती है नहीं आती है। इसके अंदर और कौन सा मंगल में आता है, व्यापार आता है मंगल से रिलेटेड, कौन से, प्रॉपर्टी का और लोन से रिलेटेड, डीएसए बैंक की, ये सब आती हैं जी, आती हैं। अब मुद्दा क्या आता है कि अब हमने क्या करा, मंगल विकसित हो, वहां से सॉरी, वहां से एक सूर्य रेखा सूर्य पर्वत की ओर जानी चाहिए। अब आप मंगल को कहाँ सोचते हो, आप यहाँ सोचते हो, मैं यहाँ सोच रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा मंगल से एक मंगल पर्वत विकसित है, एक रेखा मैं मंगल से निकाल देता हूँ, सूर्य पर्वत तक निकालती, समझते रहना। अब मैंने क्या करा, इसका संबंध इसके साथ बनाया हुआ है, माइंड लाइन के साथ बनाया हुआ है। अब इस माइंड लाइन के ऊपर मैंने क्या करना है, यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन बनाऊंगा, देखो ऐसे, पहले इसी को खाली बना के देता हूँ, माइंड लाइन वगैरह कुछ नहीं बना के दे रहा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक रेखा को मैंने ऐसे सीधा निकाला, इसका संबंध मंगल से बना, बना जी बना। अब कोई रेखा नीचे से आ रही है वो एक अलग मैटर है, ये बना नहीं बना, ये एक रेखा यहाँ से आ रही है, बना नहीं बना, बना। अच्छा अब ये यहाँ से जा रही है तब भी मंगल से बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, मंगल से संबंध, मंगल पर्वत, मंगल से एक रेखा सीधी सूर्य पर्वत की ओर जाए। लेकिन अब इस पर्वत पर कुछ रूट डाइवर्टेड करने हैं। वो रूट डाइवर्टेड क्या है कि एक रेखा को मुझे क्या करना है, इनकी रेखा पर एक रेखा को ऐसे कट का निशान लगा देना है, एक कट का निशान लगाना है जिसका संबंध मुझे हृदय रेखा पर जोड़ना है।
जिसका संबंध मुझे हृदय रेखा पर जोड़ना है और एक रेखा का संबंध मुझे इस रेखा के साथ जोड़ना है, बस ये चीज़ें बनानी है। अब इसको मैं दोनों तरफ घुमा सकता हूँ, यानी ये रेखा को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और ये रेखा को ऐसे भी कर सकता हूँ। अब ध्यान से समझना, ये रेखा क्या बन गई। ये एक आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिख रहा है, ये स्वास्तिक का चिन्ह दिख रहा है, ये रेखा ऐसे बन गई, एक स्वास्तिक का चिन्ह बन रहा है। आप इसको एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाओगे और वो पता नहीं क्या क्या बोलेगा, ठीक है। अब इसका संबंध समझो कि इससे होगा क्या, ये करता क्या है। देखो, इस रेखा ने हृदय रेखा के साथ टच करा तो ये एक इन्वेस्टमेंट हो गई इन्वेस्टमेंट हुई। अब ये हृदय से रिलेटेड चीज़ें, एक रेखा यहाँ पर निकल गई। देखो, एक्टिवेशन बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जुड़ के चल रही है। ये रेखा ऐसे भी तो आ सकती है ना। एडवांस पामिस्ट्री में रेखाएं बनती कैसे हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये करता क्या, इनके जीवन में होता क्या है, ये खिलाड़ी बनते हैं अच्छे जीवन में, इनकी मान्यता इनको मिलती है, समाज में ये एक अच्छा लेवल बनाते हैं। और एक और सबसे बड़ी कमी होती है इनके अंदर आगे बढ़ने के लिए, ये ईर्ष्या रखते हैं अपने प्रतिद्वंदी से, ईर्ष्या रखते हैं, यानी ईर्ष्या रखते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। और ये एक अच्छे धावक होते हैं। ये अच्छे धावक में मैं शिकारी को भी डाल दूंगा, जो अपने सही लक्ष्य की तरफ जाए। ओहो, अच्छा, तो ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी बनते हैं। ओहो, इट मीन्स आपको मैंने कौन से फार्मूले बताए कि बता क्या रहा था। देखो कहाँ से कहाँ चीज़ ज़्यादा आ गई। तो इसको क्या कहते हैं, मुकुट योग कहते हैं। बहुत आसान से तरीके से समझाता हूँ कि एक रेखा एक सूर्य रेखा मंगल पर आकर खड़ी है। अब इसका संबंध मैंने इस रेखा के साथ बना दिया, आपको समझ ही नहीं आ रही है, समझते रहना। अब इस रेखा के साथ मैंने क्या करा, एक रेखा को मैंने ऐसे बनाया, एक रेखा को ऐसे बनाया, एक रेखा को ऐसे बनाकर ऐसे कर दिया। सपोज मैंने ऐसे बना दी, ये ऐसे भी नहीं बनी, ठीक है, ये उल्टा कर दिया मैंने। चलो, यहाँ ऐसे नहीं बनी, यहाँ मैंने नीचे कर दिया, इसके साथ टच कर दिया, एक इसके साथ टच कर दी, ये भी तो वही चीज बनी। माइंड लाइन से टच हो गई, ऊपर चली गई, ना नीचे गई ना ऊपर गई। इट मीन्स ये मुकुट योग बन गया। अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ये धन कमाएगा, अपनी कला से समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेगा, ठीक है, पर लेकिन वैर रखने वाला होगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, और एक अच्छा धावक और एक अच्छा शिकारी बनेगा जो अपने लक्ष्य को सही ढंग पर पहुंचाएगा। तो ये समझ आ गई, आई समझ। तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी थी शुरुआत में कि चंडिका योग बताया था, उसके साथ मैंने मुकुट योग बता दिया। याद आ गया तो बता दिया। तो ओवरऑल ये रेखाएं क्या होती हैं ये समझ आ गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।